मैं चाहूंगी कि आए सचिन पायलट जी और अपनी बात को हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सचिन पायलट जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब अभी आपके बीच में भाषण दे रही थी, हमारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ममता जी, मुरारी मीणा साहब, प्रसाद लाल मीणा जी, खटाना जी, जिले के सभी विधायक, मंच पर उपस्थित हमारी अमृता जी, बाकी सभी हमारे मंत्री, विधायक, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी नेतागण जो आज मौजूद हैं, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रियंका जी का दौसा आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आज यहां पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए, और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है, किन मुद्दों को रेखांकित करना है, इस पर आदरणीय प्रियंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी। साथियों, ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र, ये दौसा जिला, ये पूरा इलाका, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास, प्रगति, लोगों की देखरेख, 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे गर्व है कि इस जिले से, यहाँ का सांसद मैं आपके बीच में रहा हूं, और आपने हमेशा, हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन देकर हमको ताकत दी है। प्रियंका जी, आज यहां पर हमारी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस पूरे 12-13 जिलों के अंदर जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ईआरसीपी की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब उनके मंत्री और सांसद, उनकी सरकार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसलिए हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इस हरदा की योजना हो, पानी की परियोजना हो, पेयजल की परियोजना हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है। और अभी भी जो डीपीआर बना है, उसमें इस क्षेत्र के अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी, उन गांव पंचायतों को डीपीआर में हम शामिल करवाएंगे ईआरसीपी की। इस बात को मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। 4 प्रदेशों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। अभी प्रियंका जी और आदरणीय राहुल गांधी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले। वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत के साथ हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे, और राजस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। बहनों भाइयों, इस काम को आप लोग कर सकते हो, दौसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं। और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेष अधिकार है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम, बिरादरी, धर्म के लोगों ने हमेशा हमको विशेष आशीर्वाद दिया है। स्वर्गीय पायलट साहब यहां से 5-6 बार सांसद रहे, रमा जी नहीं, मैं भी यहां पर आपका बीच सांसद रहा। और मुझे याद है प्रियंका जी, मैं पहली बार यहां चुनाव लड़ने आया 2004 में, मेरी चुनावी सभा थी, सोनिया गांधी जी विशेष रूप से यहां पर आई थी, दौसा कॉलेज में हमारी सभा थी। उनकी सभा से जो आशीर्वाद हमको मिला, मुझको मिला, मैं मात्र 26 साल की उम्र में
यहां से सांसद बनकर गया था। मैं आज इस मौके पर सोनिया जी का भी और क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कांग्रेस के एक मजबूत गढ़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेय जाता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका दायित्व बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान की जनता किस करवट बदलेगी। जब मुश्किल समय आता है, आप लोगों ने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जब दिक्कत का समय आया, अच्छे समय में, खुशियों में सब शामिल होते हैं, लेकिन दुख, परेशानी, कठिनाई में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। और यहां का जो संबंध है इस मिट्टी का, यहां के लोगों का, वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूं। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र के जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है। आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री, जिले के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए। एक एक सीट पर यहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे आप हो, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं है। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल कर देंगे, ये मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार, क्योंकि यहां ये पूरा देश देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, राजस्थान की जनता, दौसा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जोरदार नारा लगाना, हाथ खड़े करके दोनों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मैं अब बहुत ही आदर के साथ में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, किसान के बेटे सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और जनसभा को संबोधित करें। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। राम राम साहब। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई हैं। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब, ममता भूपेश जी, तमाम मंत्री, विधायक, संगठन के लोग, हमारे सह प्रभारी राठौड़ साहब, हमारी बहन अमृता धवन जी, तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा भाइयों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं। आदरणीय प्रियंका जी ने आज आकर के हमारी इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। हम उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 बार पिछले चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम अगर केंद्र की दोबारा 2019 में सत्ता में आए तो हम ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। लेकिन
बड़े दुख की बात है कि यहां राजस्थान का जल संसाधन मंत्री होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा करने के बावजूद भी अपना वादा नहीं निभाया है। ये वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी इस वादा खिलाफी के खिलाफ ये राजस्थान कांग्रेस कमेटी आपके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम प्रियंका जी यहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं का बताएगा, क्योंकि हमने काम शानदार किए हैं। चाहे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बात हो, किसानों के कर्जे माफ की बात हो, किसानों के लिए बिजली के बिल की माफ की बात हो, चाहे पेंशन सोशल सिक्योरिटी में बात हो, 25 लाख की स्वास्थ्य की जो योजना हो, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो, मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई की बात हो, तमाम वो सारे के सारे काम हमने जो जनता के दिल में था वो काम करने का काम राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा बब्बर शेर की तरह गांव गांव जा रहा है, ढाणी ढाणी जा रहा है और बता रहा है कि आप बताइए कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई कम करने का वादा किया था, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, चाहे किसानों की दुगनी आमदनी करने का वादा किया था, वो वादे नहीं निभाए। उल्टे 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन उल्टे हमारी सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ किया। और जिस ईआरसीपी की हम आज बात करने के लिए आए, जो केंद्र की सरकार हमें वादा खिलाफी कर रही है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बना रही है, उस ईआरसीपी की योजना को हमारी सरकार ने दोनों बजटों में 23,000 करोड़ रुपए बजट देकर के चालू करने का वादा निभाने का काम किया है। एक तरफ केंद्र की वो मोदी सरकार है जो वादा खिलाफी करती है, जो 9 साल पहले जो वादे किए थे न उनको पूरा कर रही है, न किसान का ध्यान में है, न माता बहनों का ध्यान में है, केवल झूठे वादे करके वोट की फसल काट करके राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका जी, जब आप टोंक में निवाई में आई थी, उसके बाद में एक वातावरण बना है, हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि अब की बार 2023 का चुनाव हम माता और बहनें प्रियंका जी की बात के ऊपर मोड़ लगा करके राजस्थान में ऐतिहासिक समर्थन के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये मान के चलना 2024 में मोदी सरकार का दिल्ली से तख्ता पलट होगा, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। आज आप सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, हम सब लोग प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, केवल एक बात करूंगा कि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ मिलकर के काम किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है, इनके जो चेहरे फीके हो गए 10 साल में, जो सांसद उनको उतार करके वो केवल 2023 की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको पता है 2023 में नहीं जीतेंगे, केवल और केवल अपनी 2024 की एंटी कैंपेनिंग को खत्म करने के लिए ये इस तरीके की लिस्टें जारी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमको गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमारे पास में योजनाएं हैं, हमारे पास में बूथ लेवल अध्यक्ष से लेकर के संगठन खड़ा हो गया है, हमारे पास में नेतृत्व है, खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। प्रियंका जी आई हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रियंका जी आप 25 तारीख को फिर राजस्थान में आकर के धूम मचा दें। और मैं कहना चाहता हूं, ये राजस्थान हम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जीत करके आपकी झोली में डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।